तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है राजस्थान की एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें गुजरात के एक बादशाह को राजस्थान की एक वैश्या की बेटी से प्यार हो जाता है। जबकि वैश्या की बेटी किसी और से प्यार करती है। जब राजा को यह बात पता चलता है तो उसे पाने के लिए रचता है खूनी खेल का षड्यंत्र। लेकिन वैश्या की बेटी भी षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से ही देती है। कौन होता है अपने षड्यंत्र में सफल, हम आपको बताएंगे आज इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों ध्यान से लास्ट तक कहानी को ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी है कंवल कहर की एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी। तो राजस्थान का इतिहास वीरता और सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वैश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा, मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने की बजाय कंवल ने नाराज़गी दर्ज की और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वैश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफ़ी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसे पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह कहर को प्यार करती है। दुनिया का कोई भी राजा उसके लिए किसी काम का नहीं है। कुंवर कहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जहांगीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उससे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वैश्या की बेटी है, तो किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि कहर जैसे शेर के गले में बाँह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले में कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने के आदेश दिए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि कहर को कैद करने वालों को उसकी जागीर जब्त कर दी जाएगी। पर कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बीड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने से उसने कहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया, ताकि कंवल और प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज़ पिंजरे में कैद कहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी कहर को लाकर दी। उसी समय कहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आज़ाद हो गया और अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण कहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील के मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन कहर को देने का वायदा किया। कहर के जाने के बाद बादशाह ने कहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि कहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल कहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती
और उसे खुश देखकर बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। कहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी भी सामंत में या योद्धा में नहीं था। छगन नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिखकर छगना नाई के हाथ कहर को भिजवाया। कहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में कहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। कहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नज़दीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने ना देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज कहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत, कहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाएगा। उसका इंतज़ार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूँगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होंगी। कंवर की शर्तें: शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो, विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो, विनायक बैठे मंगल गीत गाए, सारी रात नौबत बाजे। तीसरा, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुलबज में हो। चौथा, आप बुलंद गुलबज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। पाँचवीं, मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो, और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारे शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना अनुसार कहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से कहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुम्बज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने कहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठकर सज धज कर बुलंद गुम्बज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुम्बज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुम्बज थरथराने लगी। तभी कहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल युद्ध होने लगा। उसके पैरों के धमाकों से बुलंद गुम्बज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ना चला। चूँकि कहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने कहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया, जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुम्बज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुँचे। वहाँ कहर का साथी सांगजी घोड़े जिन कस तैयार था। कहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह बस ताकते रह गए।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कंवल कहर की ऐतिहासिक कहानी, ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कहानियों के लिए। धन्यवाद।